हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसके एडवेंचर्स। दोस्तों, अगर बात की जाए टॉप वेयरेबल और ऑडियो प्रोडक्ट्स की तो आपके माइंड में कुछ ऐसे ब्रांड्स आएंगे जो सिर्फ ना कि इंडिया में बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स के चलते काफ़ी फेमस हैं, जिनमें सिर्फ इंडिया में एप्पल, सैमसंग, शाओमी, नॉइस, रियलमी वगैरह जैसे 50 से ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, 2016 में दिल्ली के रहने वाले अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपने पर्सनल सेविंग से एक कंपनी शुरू की जिसको उन्होंने बोट का नाम दिया। दोस्तों, जिस कंपनी को सिर्फ 16 लाख रुपयों में शुरू किया गया था, 2021 आने तक यानी सिर्फ 5 सालों में ये कंपनी 2100 करोड़ की मालिक हो गई और आज के वक्त में यही बोट कंपनी की कीमत 10,500 करोड़ रुपये है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कैसे अमन गुप्ता ने इतने थोड़े वक्त में इतनी बड़ी अचीवमेंट गेन की, जो कि आज हर इंडियन यूथ की पसंद बन चुका है। दोस्तों, अमन गुप्ता की पैदाइश साल 1980 में गुजरात में हुई। बाद में स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली से कंप्लीट किया। अमन गुप्ता की फैमिली के तकरीबन लोग सीए थे और उनके फादर भी उनको सीए बनाना चाहते थे, लेकिन अमन गुप्ता को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहरहाल अपने फादर के कहने पर सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने सीए कंप्लीट कर लिया, जिसके बाद कई जगह पर उन्होंने जॉब्स भी किए, लेकिन अमन गुप्ता इससे भी खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने इन जॉब से भी रिजाइन ले लिया और अपना एक बिजनेस शुरू किया। 2005 में एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड खोला, जिनमें बीट ऑडियो, सनहाइजर और टेलेक्स के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके उन्हें इंडिया में बेचने लगे। इन कंपनीज के प्रोडक्ट को सेल करते हुए उन्हें मार्केट का आइडिया भी हुआ और हेडफोन से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज भी गेन कर ली। अब वो इस बिजनेस से भी बोर हो चुके थे, चुनाचे उन्होंने गवर्नमेंट लोन हासिल करके MBA किया। पढ़ाई कंप्लीट करके हार्मन इंटरनेशनल में सेल्स डायरेक्टर की जॉब शुरू की और उन्हें इससे अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगा था। लेकिन फिर एक मर्तबा उन्होंने ये जॉब भी छोड़ दी। इस मर्तबा इनके माइंड में एक सॉलिड प्लान मौजूद था। उन्हें ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी थी और उन्होंने आगे इसी फील्ड में काम करने का इरादा किया। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकें। वहीं दूसरी तरफ इंडियन मार्केट का हाल कुछ इस तरह था कि यहाँ पर तकरीबन 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज ऐसी मौजूद थी जो कि बोट की कॉम्पिटिटर्स बनने वाली थी। इसीलिए अमन गुप्ता के सामने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हर तरफ से नाकामी मिल रही थी और सब कुछ इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में एक मशहूर बिजनेसमैन समीर मेहता ने उन्हें सपोर्ट किया और 2015 में इस कंपनी को लॉन्च किया गया। अब इतने क्राउडेड इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसके लिए कुछ ऐसा करने की ज़रूरत थी जो दूसरों से काफ़ी डिफरेंट हो। दोस्तों, साल 2016 में 3 अहम चीज़ें हुई जिसने इस कंपनी को ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। नंबर 1, एप्पल एयरपॉड्स लॉन्च किए गए, जिसके फौरी बाद इसी साल वायरलेस एयरफोन्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी। नंबर 2, इसी साल जियो के धमाकेदार ऑफर्स भी आने लगे। इंटरनेट के सस्ता हो जाने की वजह से नेट यूज़र्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और इसीलिए भी हेडफोन्स वगैरह की डिमांड भी बढ़ने लगी थी। नंबर 3, इसी साल से स्मार्टफोन्स के साथ हेडफोन्स मिलने भी बंद हो गए। इसी वजह से साल 2017-18 में बहुत सी कंपनीज ने हेरेबल्स मार्केटिंग में एंट्री कर ली। अगर हम साल 2018 में इनकी प्राइस रेंज को देखें तो इनमें बास और एप्पल अल्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी के हेडफोन्स थे, जिनकी कॉस्ट 15,000 से ज़्यादा थी। JBL के प्रोडक्ट्स भी 10 से 15,000 प्राइस रेंज में आते थे। सेनहीजर के प्रोडक्ट की कीमत अराउंड 5 से 10,000 थी और ये सब वो ब्रांड्स थे जिनको एक मिडिल क्लास इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था, जबकि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की कीमत 1,000 से 5,000 के दरमियान थी। और उस वक्त इस प्राइस रेंज में हेडफोन्स बनाने वाली 4 फेमस कंपनीज थी। मानो इन चारों कंपनीज के दरमियान एक रेस सी लग चुकी थी और इन कंपनीज में मीवी, स्कल कैंडी, नॉइस और बोट शामिल थे। दोस्तों, इन चारों में बोट ही क्यों कामयाब हुई, इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं। स्कल कैंडी सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों तक ही फेमस थी।
मीवी और बोल्ट जैसी कंपनी पहले से ही इतनी फेमस नहीं थी। जबकि अमन गुप्ता ने अपनी कंपनी बॉट को लॉन्च करने के कुछ ही वक्त बाद उन्होंने कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई जिसने आज बोट को टॉप इंडियन वेयरेबल ब्रांड बना दिया। उन्होंने हार्दिक पांड्या को 2018 में ऐसे वक्त में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया जब वो इंडिया में काफ़ी चर्चा में थे, जिसके बाद हुआ ये कि 2 से 3 हज़ार के दरमियान के प्रोडक्ट्स में बॉट दूसरी कंपनियों से आगे निकल गया। हार्दिक पांड्या के अलावा कंपनी ने ऋषभ पंत, शिखर धवन और बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, कार्तिक आर्यन और नेहा कक्कड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा बॉट ने सेलिब्रिटी डिज़ाइनर कंपनी मसाबा के साथ कोलैबोरेट किया और लेक्मी फैशन वीक 2020 के मौके पर लिमिटेड डिजाइनिंग एडिशन ऑडियो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। कंपनी के सक्सेस के पीछे एक बड़ा रीज़न बॉट स्टोन भी है। इन ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर्स के फेमस होने की वजह ये थी कि बोट के स्पीकर्स की कीमत सिर्फ 2000 थी, जबकि इस वक्त मार्केट में JBL फ्लिप स्पीकर्स की कीमत 5000 थी और दोनों की क्वालिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कीमत कम रहने के बावजूद भी बॉट के प्रोडक्ट्स महंगे प्रोडक्ट्स की तरह ड्यूरेबल थे और इस वक्त मार्केट में JBL फ्लिप स्पीकर्स की कीमत 5000 थी और दोनों की क्वालिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कीमत कम रहने के बावजूद भी बोट के प्रोडक्ट्स महंगे प्रोडक्ट्स की तरह ही ड्यूरेबल थे और यही सेम रीज़न था दूसरे ब्रांड के वेयरेबल्स और बॉट में। एप्पल, सैमसंग, रियलमी और वन प्लस जैसे ब्रांड वेयरेबल्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, तो वहीं लगभग सेम प्रोडक्ट्स बॉट कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहा था। बॉट का मेन टारगेट कॉलेज जाने वाले नौजवान थे जो फैशनेबल चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में वेयरेबल्स जैसे कि हेडफोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ वगैरह सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन बोट के आने के बाद से ज़्यादा फैशनेबल प्रोडक्ट्स बनने लगे। इसीलिए आगे जाकर ये सब ज़रूरत से बढ़कर लाइफस्टाइल बन चुका था। इसीलिए लाखों लोगों को इस कंपनी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अमन गुप्ता जानते थे कि ज़्यादातर इंडियन यूथ ऑनलाइन ख़रीदी को प्रेफर करते हैं, इसीलिए बोट का 80% प्रोडक्ट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर बिकता है, जबकि 20% रिटेल में। आज इंडिया में रोज़ाना 8000 से ज़्यादा बोट अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है। आज के वक्त में 80,000 से ज़्यादा बोट हेड्स मौजूद हैं। कंपनी ने अपने रेगुलर कस्टमर्स को बोट हेड्स का नाम दिया है। यही वजह है कि अमन गुप्ता की ये कंपनी इतने कम वक्त में आज इंडिया की 5th लार्जेस्ट वेयरेबल ब्रांड बन चुकी है और सिर्फ 16 लाख में शुरू होने वाली इस कंपनी की कीमत आज 10,500 करोड़ इंडियन रुपीस है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल SK एडवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।